जय झूलेलाल दोस्तों, तव्हां जे लाइ हिकु लेटेस्ट न्यूज़ खणी आई आहियां मां। रिश्तो.com जेको कराईंदो आहे सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां रिश्तो। उन्हनि जी पहिरियों ऑफिस हुई निरंकारी भवन जे पासे में, हाणे उहा ऑफिस शिफ्ट थी आहे साधू वासवानी स्टैच्यू जे साम्हूं, जेका चांद अपार्टमेंट आहे उन जे पहिरें माड़े ते। ही वॾो रूम ठहियल आहे जिते ॿई धुरियूं मिलंदियूं आहिनि। तंहिंखां सवाइ छोकिरे छोकिरीअ जे मिलण जे लाइ बि हिते रूम ठहियल आहे। रिश्तो.com वारा तव्हांजे अखे जे लाइ तव्हांखे जॻह बि ॾींदा जिते घटि में घटि 25 माण्हू आराम सां वेही सघनि, और उन खां सवाइ सॼे नाश्ते जो बंदोबस्तु उहे ई कंदा आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। इस करने का आज ही ये कीजिए, क्योंकि आप एक बात बताइए, MMRDA ने 3.5 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर दिया। आज 3.5 करोड़ का वर्क ऑर्डर तो 2025 के मई में दिया हुआ है, और वो आदमी काम नहीं करेगा और ये सब अपना फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं करेगा, उसकी वजह से पूरा शहर रुकना चाहिए क्या? तरफ से आप लोगों की मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से गालियां किसको पड़ती है? तो पॉलिटिकल लोगों को पड़ती है। अगर हमारे मुख्यमंत्री या हमारे उप मुख्यमंत्री ने इतना सारा फंड देके रखा है, उसके बाद भी काम नहीं करवाओगे तो कैसे करेंगे? उल्लासनगर शहर में बढ़ती बिजली समस्याओं को लेकर मंगलवार को उप महापौर अमर लुंड ने अपने समर्थकों के साथ कैंप 5 स्थित आकाश कॉलोनी के बिजली विभाग कार्यालय में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में शहरवासियों को हो रही विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के सामने विस्तार से रखा गया। बैठक के दौरान मुख्य रूप से बार बार बिजली कटौती, बिजली बंद होने की पूर्व सूचना का अभाव, शिकायतों के दौरान फोन का जवाब न मिलना, ट्रांसफार्मरों के बाहर सुरक्षा फेंसिंग की कमी और बिलिंग से जुड़ी परेशानियां जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इन समस्याओं को लेकर काफी देर तक बैठक चली और अधिकारियों को नागरिकों की नाराजगी से अवगत कराया गया। उप महापौर अमर लुंड ने बिजली विभाग के उपकरणों के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा दी गई निधि के उपयोग पर भी सवाल उठाए गए और इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं को लेकर एक लिखित पत्र भी अधिकारियों को सौंपा। बैठक के अंत में बिजली विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहर की बिजली समस्या के स्थायी समाधान के लिए स्विचिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु महापालिका प्रशासन से जमीन उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। आपको बता दें, कुछ वर्ष पहले भी स्विचिंग स्टेशन का मुद्दा सामने आया था, जिसमें कुर्ला कैंप स्थित शमशान भूमि में इसे स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि राजनीतिक मतभेदों और अन्य कारणों के चलते यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। इस पर उप महापौर अमर लुंड ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि वे इस दिशा में हर संभव सहयोग करेंगे ताकि शहरवासियों को बिजली की समस्या से स्थायी राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए। अभी 8 जो मेरे को 2 मिनट बोलने दीजिए, मैं फिर आपका सुनता हूँ, क्योंकि वो बाइट लेने में माहिर है हमारे, वो बाइट ले लेते हैं। तो हमारा अभी जो है इंग्लिश साहेब ऐका, आता मॅडम आम्ही काय करतोय की मान्सून पूर्व जे काही कामं करायची त्याच्यावरती आमचा मेन फोकस आहे। जे काही प्रगती पथावरती कामं आहेत, जे म्हणजे काय म्हणतात मोठ्या ज्या समस्या आहेत त्याला लगेच आम्हाला हे करता येते, पण जे काही मोठे कार्यक्रम हातात घ्यायचे म्हणजे जसं EHV सबस्टेशन आहे त्याची जागा हँडओव्हर झालेली आहे, हा मोठा मुद्दा होता। आणि आपण आल्याने आपल्या माध्यमातून आम्हाला स्विचिंग स्टेशनसारखी जागा द्या, ही वेळोवेळी आमची मागणी होती। ही मागणी आमची पूर्ण करा। मध्ये महासभेमध्ये 2दा ठराव झाले, ते सभा म्हणजे ठराव काही कारणावरून मंजूर झाले नाही। आपल्या माध्यमातून आम्हाला सरकारची विनंती राहील, उल्हासनगर महानगरपालिका असेल किंवा उल्हासनगरचे जे काही नागरिक असतील त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी इथे आम्हाला एक स्विचिंग स्टेशनची जागेची आवश्यकता अत्यंत निकडीची आहे। कारण हे 2 जे जागा आहेत त्या आपले गायकवाडपाडा असेल किंवा 4 नंबरचे आषाढीपाडा असेल, ते आपले 20 वर्ष 25 वर्ष आणि 30 वर्ष झाले, याच्या व्यतिरिक्त एकही स्विचिंग स्टेशन आपलं झाले नाही। लोकसंख्या एवढी वाढली आहे, भरमसाठ वाढली आहे, आम्हाला कनेक्शन दिवसाला 150 कनेक्शन आम्ही घेतोय, पण स्विचिंगला जागा नाही। जर आज आपल्या माध्यमातून आम्हाला स्विचिंगला जागा भेटली तर पुढच्या 20 वर्ष आणि 25 वर्षासाठी ही समस्या आपली निकाली लागेल। आम्हाला आपल्या माध्यमातून किंवा आपल्या जनप्रतिनिधींपर्यंत आज आपण आला आहात, याच्यामध्ये कार्यान्वित झाला, 5 वर्ष नव्हता का आम्हाला एवढंच एक सहकार्य करा, आम्हाला एक जागा भेटली तर आम्ही 6 ते 7 महिन्यात त्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करायचं काम करू।
आपल्या माध्यमातून हाँ अपने अपने नगर पालिका जब मुड़े साहब थे ना तब से अपना 5 बार बैठक हुआ शेख साहब भी थे। सर ये स्विचिंग स्टेशन का जो मामला था ना शमशान भूमि में आया था, जिसके बाद महासभा के अंदर बहुत हंगामा हुआ और बाहर भी बहुत हुआ। ये पूरा सिस्टम वैसा है। तो लाल लोहिया का भी पेंडिंग है। मैं विभिन्न माध्यम से ये भी बात किया था कि लाल लोहिया की जगह पे अपने को शमशान भूमि जो बोलते क्या नाम है आपका स्वर्गद्वार, हाँ वो स्वर्गद्वार में फिर वो अलग अलग विषय हो गए, कोई अलग झगड़े पे हो गया, कोई समाज के विषय आ गए कि ये समाज का फलाना जगह लेना चाहते हैं। लेकिन हमारी दरखास्त है कि आज सभी जन रहे ये समाज सभी साथ में, जब तक हमको जगह नहीं मिलेगा हमारे हाथ में कोई जगह नहीं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर भले मेरे को बोलो कि डेवलप करके आप जगह दो, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को मेरे जो भी है वरिष्ठ अधिकारी उनसे बात करते हैं। आज हमारी मंडल अध्यक्षा श्रीमती सिंधु शर्मा जी ने यहाँ पर कुछ विशेष तकलीफ़ें थी जो उस कारण से मुझे यहाँ पर बुलाया गया था। तो एमएससीबी की तरफ से जितनी भी तकलीफ़ें हमको बतानी चाहिए थी, डिपार्टमेंट के सभी उच्च अधिकारियों को यहाँ पर बुला के उनको बताया गया। जैसे ट्रांसफार्मर्स का लोड बढ़ाना चाहिए, ट्रांसफार्मर्स की फेंसिंग का काम करवाना चाहिए, कुछ पोल्स बैंड हो गए हैं, और भी बाकी भी जो इम्पोर्टेंट विषय थे सभी पर चर्चा करके उनका जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए कहा गया है। अधिकारियों का क्या आश्वासन था? अधिकारियों का आश्वासन यही रहा कि जल्द से जल्द, मुझे तो लगता है कुछ काम तो मुझे बताया गया कि कुछ 2-3 दिन के अंदर ही चालू करके देंगे। और बाकी जो ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी बढ़ाने की जब बात की तो कुछ उन्होंने प्रपोजल डाले हुए हैं। जहाँ जहाँ जगह इनको है वहाँ पर नए ट्रांसफार्मर्स लगाए जा रहे हैं, और बाकी जगहों पर उन्होंने यह भी बताया कि जो लो कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, जैसे 350 केवी के लगे हुए हैं, तो वो 630 केवी के भी कर देंगे। तो इससे बहुत सारी समस्या का समाधान निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। वरिष्ठ अधिकारियों ने आपसे स्विचिंग स्टेशन के ज़मीन के लिए कुछ बातचीत हुई, क्या था वो मामला पूरा? देखिए, स्विचिंग स्टेशन आज सच में हमारी रिक्वायरमेंट भी है। जो हम लोग परेशान रहते हैं लाइट बार बार बंद होने के कारण, तो स्विचिंग स्टेशन के लिए ज़मीन कहीं ना कहीं तो अरेंज करके देनी पड़ेगी। मगर इस विषय पे मैं नगर पालिका में आज बैठ के पहले तो कहाँ दे सकते हैं और इनके प्रपोजल्स जो आए हुए हैं उसके ऊपर स्टडी करूँगा, उसके बाद ही कुछ बता पाऊँगा मैं। इससे पहले भी ऐसे ही प्रपोजल महापालिका की महासभा में आए थे जो राजनीतिक शिकार बने थे, तो अब उन चीज़ों को कैसे दूर होगा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो मैंने आपको बताया, पूरी स्टडी करने के बाद ही मैं बता पाऊँगा। और जो राजनीतिक शिकार हुए थे उसमें मुझे जितना ध्यान में आ रहा है, एक शमशान भूमि का प्लॉट था, तो वो देने के लिए सभी जितने संतगण थे उन्होंने भी उस टाइम पे मना किया था। तो ये भावना का विषय है। तो इस प्लॉट को छोड़ के कहीं और हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं देख लूँगा उस विषय को। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।